हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुणाल अग्रवाल आज आपके साथ एक ऐसा स्मॉल कैप शेयर डिस्कस करूंगा जिसमें एफआईआईज एंड डीआईआईज ने काफी हैवी वॉल्यूम्स में इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ना कि कोई एडवाइस है। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपके साथ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शेयर करना है। तो इस स्टॉक में काफी फेमस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, जैसे नोमूना म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 94 लाख शेयर्स बाय करे हैं। साथ ही में फिडिलिटी म्यूचुअल फंड्स ने अपने मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू 64 लाख शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने भी 44 लाख शेयर्स खरीदे हैं। एसबीआई लाइफ ने 15.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू 15 लाख शेयर्स परचेज करे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने भी 12.5 लाख शेयर्स परचेज करे हैं। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर पीटी लिमिटेड ने 11 लाख शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है। इनके साथ ही साथ और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ एंड 64 लाख शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स ने 0.97% स्टेक लिया है। टीटी फंड्स ने 0.65%, सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने भी 0.49% स्टेक परचेज किया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो कि इंडिया का है उसने भी 0.32% स्टेक परचेज किया है। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स और इनके तरह और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2.25% का इन्वेस्टमेंट करी है। तो अब इन शेयर्स को बेच कौन रहा है? बेचने वाले हैं टीपीजी एशिया वीएसएफपीटी लिमिटेड, जो कि एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था इस कंपनी में एज एन एफआईआई। इन्होंने अपना 9.28% स्टेक बेच दिया है, जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए ही होल्ड किया था। तो इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। वैसे ही नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स मॉरिशस ने भी एज एन एफआईआई इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने 2.75% स्टेक सेल किया है और इसके बाद भी वो 2.4% स्टेक को होल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही पीक एक्सवी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स ने भी एज अ प्रोमोटर अपना 2.2% स्टेक बेचा है, जो कि इन्होंने 1 साल के लिए ही होल्ड किया था। हालांकि वो इतना स्टेक बेचने के बाद भी 4% हिस्सेदारी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर प्रोमोटर शेयर्स बेच रहा है तो जरूर शेयर में कोई गड़बड़ होगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रोमोटर ने सिर्फ 1 साल पहले ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये कंपनी के इंसेप्शन से नहीं था इस कंपनी में। इसमें जितनी भी बाइंग और सेलिंग की फिगर्स और परसेंटेजेस जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। मैंने वहीं से इनको पिक किया है। तो अब मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूं, जो कि है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक एनबीएफसी एनडीएसआई है, जिसका मतलब होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो ये पब्लिक से कोई डिपॉजिट नहीं लेते। अब इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है सिक्योर्ड लोन्स को देना माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को, वो भी साउथ इंडिया में। इन्होंने साउथ इंडिया में अपना फोकस रखा हुआ है, जिसमें कि वो सिक्योर्ड लोन्स देते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 24,000 करोड़ की। स्टॉक का पी जो है वो है 26.7। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.5% और पी टू ग्रोथ रेशियो वो है 0.67। पीजी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो उसको फेवरेबल कंसीडर करते हैं। इनके बिजनेस हाइलाइट्स में सबसे पहले आता है नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखें तो 2020 में 252 ब्रांचेस थी, जो कि अब 5 सालों में डबल हो गई हैं 520 पे। यहीं अगर हम लोन डिसबर्सल्स देखें तो 2020 में 2400 करोड़ के इन्होंने लोन डिसबर्स करे थे, जो कि 2021 में ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे 1200, बट वहां से उन्होंने रिकवर किया है। तो वहां से अगर हम देखें तो 2022 में 1700 करोड़ है, फिर 3300 एंड देन 4800। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें एयूएम, तो एयूएम इनका लगातार बढ़ रहा है। अगर हम शुरू के 3 साल देखें तो काफी स्लोली बढ़ा है, बट 2022 से देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 2 सालों में। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो 958 करोड़ जो कि 2022 में था, उससे ऑलमोस्ट डबल हो गई 1730 करोड़ हो गई है FY 2024 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले 2 सालों में, 454 करोड़ से 836 करोड़ हो गया। अब अगर हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखें तो पिछले 1 साल में देखिए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो आया है वो हाल ही में आया है, जो कि इस बड़े ट्रेड से हुआ है। और अगर हम पिछले 3 सालों का भी अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करें, तो अभी जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उतना पिछले 3 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। और ऑलमोस्ट 1 साल से एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2023 में पब्लिक की होल्डिंग थी 52%, जो कि सितंबर में रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 11% हो गई। फिर हम जून 2024 में देखें तो पब्लिक होल्डिंग रिड्यूस होकर हो गई 9.96%। अब यहीं अगर हम एफआईआईज की होल्डिंग देखें तो जून 23 में 8.74% थी, जो कि इंक्रीज होकर सितंबर 23 में 50.22% हो गई।
उसके बाद 54, 56 और अब 57.45% है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न जब रिलीज होगा तो उसमें हम देखेंगे कि FIIs की होल्डिंग का परसेंटेज और भी इंक्रीज हुआ है इस ब्लॉक डील की वजह से। प्रोमोटर होल्डिंग भी देखें तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं है, 34% से 26% पे फिर फ्लैट हो गया। तो प्रोमोटर होल्डिंग में इतना ज्यादा कंसिडरेबल चेंज नहीं है जितना कि पब्लिक होल्डिंग और FIIs की होल्डिंग में। अब हम प्रोमोटर्स की बात करें तो लक्ष्मीपति जो कि इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इस कंपनी में ऑलमोस्ट 10% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। लक्ष्मीपति इससे पहले RKV फाइनेंस लिमिटेड के भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उसके बाद RKV का 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड से एमलगमेशन हो गया, तो उन्होंने एज अ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड को ज्वाइन किया। उनका जो एक्सपोजर था लेंडिंग टू स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स अपनी पुरानी कंपनी में वो काफी सक्सेसफुल रहा है और वो ऐसे ही एडवांस पोर्टफोलियोज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में भी मैनेज कर रहे हैं। और वो अभी फाइनेंस कंपनीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी हैं और साउथ इंडिया हायर परचेज एसोसिएशन के कमिटी मेंबर भी हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने अपने लेटेस्ट अगस्त 24 के कॉन कॉल में क्या बातें कही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें कही हैं कि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट पहली बार जून क्वार्टर में 10,000 करोड़ को क्रॉस किया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है उनके लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 250 करोड़ का हो गया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 37% की ग्रोथ है। ROE भी ऑल टाइम हाई पे है 18.95% पे, और उनको पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 19% तो आराम से इस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर जाएगा। मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि 30% ग्रोथ तो आएगी नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि उन्होंने ब्रांच एडिशंस करे हैं और इनका जो टिकट साइज है वो भी ऑलमोस्ट 3.5 लाख का हो गया है। अब टिकट साइज का यहाँ पर ये मतलब होता है कि वो ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल को कितने का लोन दे रहे हैं। तो मैंने इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा था, जो कि वो अभी बता रहे हैं ऑलमोस्ट 3.5 लाख का है। तो इनका टिकट साइज भी इंक्रीज हुआ है और ब्रांच एडिशंस भी हुई है। अभी ये फिलहाल सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में फोकस कर रहे हैं, Tier 5 एंड Tier 6 लोकेशंस में, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि कंपटीशन काफी कम है। अब क्योंकि इनका मेजर फोकस सिक्योर्ड लोन्स में ही है, इनके पोर्टफोलियो में भी ऑलमोस्ट 95% जो लोन्स इन्होंने दिए हैं वो सिक्योर्ड है। तो इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर बेटर रिपेमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रेस के समय पे भी, क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं वो मॉर्गेज लोन्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रीपे करते टाइम अनसिक्योर्ड डेट्स के कंपैरिजन में। इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो कि मार्च क्वार्टर में 99.5% थी, वो अब 98.5% हो गई है जून क्वार्टर में। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इलेक्शंस की वजह से और हीट वेव्स की वजह से। इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्योंकि पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेते तो अदर बैंक से ही एज अ लोन लेते हैं, तो जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो अभी 9.6% पे है। और जो इनके इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो ना भी रिड्यूस हो रहा है 9.58% से 9.47%। इन्होंने अपना बैंक से जो लोन है वो भी डिक्रीज कर दिया है 79% से 74%, और वो फोकस कर रहे हैं कि वो कैपिटल मार्केट और NBFCs के थ्रू पैसा उठाएं। इनका जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो 0.7 to 0.8% के अराउंड ही रहेगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेसिकली कंपनी का एस्टिमेशन होता है कि उन्होंने जितना भी लोन दिया है उनमें से कितने लोग लोन को रीपे नहीं करेंगे। कंपनी ने एक हिंट भी दिया है कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अच्छे डिविडेंड्स भी पे कर सकते हैं। और लोन डिसबर्समेंट्स देखें इस क्वार्टर में तो 1300 करोड़ के हैं, जो कि हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से देखें वो थे 1100 करोड़। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।